हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिकली इसके पहले आप देखेंगे क्योंकि यूपी में प्राइमरी के लिए अलग शिक्षा सेवा चयन मतलब सिलेक्शन के लिए आयोग था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अलग था और हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन अलग था। तीनों को मर्ज करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया और जिसको उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं। और आज आप दोपहर में देखेंगे तो क्योंकि अब यहीं से एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं, ठीक है, एडेड डिग्री कॉलेज के लिए यहीं से भर्ती होगी, ठीक है। तो आज दोपहर में इसके लिए एक सिलेबस जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आप देखेंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रिंसिपल के लिए कुछ का। तो यहाँ से जब से ये जारी हुआ है तो जितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिकली तैयारी करते हैं, भाई स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तो आप क्या ही करें क्योंकि इतनी लंबी वैकेंसी 3 4 साल बाद आती हैं। लेकिन जिनके पास नेट है, मतलब मास्टर और नेट है और जिन्होंने पीएचडी कर रखी है तो उनको वेट रहता है। और इसके पहले लास्ट 51 नंबर जो नोटिफिकेशन था वो 2022 में आया था। उसके बाद ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के चक्कर में काफ़ी लंबी वैकेंसी खींची। 51 नंबर का अभी इंटरव्यू 51 जो नोटिफिकेशन था उसका इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ में अभी लगा हुआ है। अब जो 52 नंबर मतलब 52वां नोटिफिकेशन इस बार आएगा। तो इसके लिए क्या है, इन्होंने आप देखेंगे आयोग द्वारा 2026 से आगामी परीक्षाओं हेतु प्रभावी पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस जारी किया गया, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस जारी किया गया और जब से ये सिलेबस जारी हुआ है तब से जितने भी लोग इसके प्रिपरेशन करते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके बीच में एक डाउट फैला हुआ है। क्योंकि पहले जो इसका एक ही सिंगल एग्ज़ाम होता था, ठीक है, सिंगल एग्ज़ाम और इंटरव्यू होता था प्लस इंटरव्यू होता था, ठीक है, इंटरव्यू। अब क्या हुआ है, क्योंकि अभी सिलेबस जो अपडेट हुआ है और वो सिर्फ सब्जेक्ट का अपलोड हुआ है और पहले क्या था 70 + 30 का कॉम्बिनेशन था एग्ज़ाम का। ये 70 सब्जेक्ट से पूछे जाते थे और ये जीएस पूछी जाती थी, ठीक है, ये जीएस पूछी जाती थी। तो अभी क्योंकि जीएस का सिलेबस इसमें दिया नहीं गया है, जबकि आज ही इसका आप देखेंगे प्रिंसिपल का भी जारी हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, आप देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों जारी किया गया है, ठीक है। तो आज ये जब से आया है तब से मतलब सबके बीच में क्वेरी है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जीएस का सिलेबस हट गया, क्योंकि ये बार सब लोग पूछ रहे हैं। दूसरा ये कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में अब रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन का मतलब डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर है। तो क्योंकि अभी आयोग ने, देखिए ये थोड़ा सा अभी कह पाना मुश्किल है जब तक आयोग एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर ना करे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पैटर्न नहीं आया है, सिर्फ सिलेबस आया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये नहीं आया। लेकिन अगर एक थोड़ा सा बस यहीं से सोचने की बात है, क्लियर नहीं है ये एग्ज़ाम पैटर्न नहीं दिया, लेकिन जीएस का सिलेबस एक कॉमन तो जारी कर देना चाहिए था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। वो क्योंकि जीएस का सिलेबस जो होता है वो सबके लिए सेम हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, तो उसको एक कॉमन करके जारी कर देना चाहिए। वो पुराने वाले में पड़ा हुआ, नए वाले में अपडेटेड नहीं है, ठीक है। जो पुराने वाले ओल्ड सिलेबस जिनके हैं कुछ सब्जेक्टों के, उस जिसमें अपडेट नहीं हुआ है उसमें दे रखा है। बाकी जो जिसमें जैसे अपडेट हुआ आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर जूलॉजी इंटमोलॉजी का है, फिर बीएड का है, फिर एजुकेशन का, फिर साइकोलॉजी का है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये एशियन कल्चर हो गया, फिर संस्कृत, ये हॉर्टिकल्चर हो गया। जैसे बेसिकली बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉर्टिकल्चर के लिए तैयारी करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आप देखेंगे ऐसे जाके खोलेंगे तो आपको सिर्फ क्या है सब्जेक्ट कोड नंबर 90 और टोटल सिलेबस दिया हुआ है, इसमें कहीं जीएस नहीं है। और उठा के पूरा आप देखेंगे जो एसआरबी नेट का सिलेबस है उसी को रखा गया है। अब जैसे आप जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे
ये एनिमल हस्बेंड्री डेयरी का है, सेम वही है। फिर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का है, जो मैं स्पेशली एग्रीकल्चर वालों की बात करता हूँ। अब जैसे बात आती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का देखेंगे आप, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का देखेंगे, एग्रोनॉमी का देखेंगे, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का देखेंगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग देखेंगे। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर वालों के जितने लोग वेट करते हैं उनके लिए। अब जैसे मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का खोलता हूँ, या एक्सटेंशन का टोटल जो सिलेबस है 10 यूनिट, और नेट का सेम यही सिलेबस उठा के डाला गया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी थोड़ा सा ये क्लियर कह पाना कि जीएस हट गया है, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यहीं से एनालिसिस किया जा रहा है जो प्रिंसिपल में साथ में जारी किया गया है। अगर इसमें भी होता तो साथ में जारी कर दिया जाता। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अगर जीएस यहाँ से हटता है तो हो सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी हो सकता है, जैसे बिहार में हो रहा है। क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड भी हो सकता है। मैं देखिए, जब आप आएँ कमेंट करने, वीडियो देखें तो पूरी बात को सुने, उसके बाद प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। डायरेक्ट मत कमेंट कर दीजिएगा कि आप कौन सा एनालिसिस कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है अगर जीएस हट रहा है तो हो सकता है कि ये सिलेबस सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बिहार की तरह, और अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो 100 क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ आपसे सब्जेक्ट से पूछा जाए, अगर नया पैटर्न बनाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी है पुराने में 70 अगर प्लस 30 रखते हैं तो अभी ये कॉमन जो सिलेबस है जीएस का अभी जारी किया जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी है। तीनों पॉसिबिलिटी में सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है इसी की है। ठीक है, इसकी और डिस्क्रिप्टिव वाले की, इन्हीं दो की ज़्यादा पॉसिबिलिटी। लेकिन कॉमन था तो अभी भी कॉमन जारी किया जा सकता था ये। ठीक है, अब बात आती है इसके नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो नोटिफिकेशन जो मेरे को लग रहा है ये आपको अगस्त में, ठीक है, क्योंकि अभी ये सिलेबस अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे, और असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आपको अगस्त में चांस से देखने को मिलेगा। ठीक है, और तो इसी वजह से जो लोग भाई जो एलिजिबल हैं, जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट है और पीएचडी हैं, जिस भी सब्जेक्ट में उनकी एलिजिबिलिटी वो रखते हैं, आप अपने सिलेबस डाउनलोड करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर जीएस ऐड होता है तो वो तो कॉमन रहेगा सबके, 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो वही जो आप पुराने में जीएस में जो सिलेबस रहता था वही आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब बात आती है, देखिए मैंने दोनों चीज़ क्लियर कर दिए हैं। अगर जीएस रहता है तो पुराना वाला पैटर्न ही रहेगा, 70 प्लस 30 का, प्लस इंटरव्यू पहले 30 नंबर का होता था। ठीक है, ये 70 प्लस यही पैटर्न रहेगा। और अगर जीएस हटता है तो ये डिस्क्रिप्टिव की तरफ पेपर जाता हुआ चांस लग रहा है। ठीक है, बाकी आपको के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ और आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। बस इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल, जो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल और हाई स्कूल प्रिंसिपल के लिए अपडेटेड सिलेबस जारी किया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए डिटेल सिलेबस जारी हुआ है, और उसमें जीएस का भी सिलेबस नहीं दिया गया है, जबकि प्रिंसिपल में दिया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से सब ये सोच रहे हैं कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जीएस हट गया। तो अभी ये थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगी जब तक एग्ज़ाम पैटर्न ना मिले। अब एग्ज़ाम पैटर्न जब नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही आएगा। ठीक है, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। अगर ये जीएस हटता है तो मे बी डिस्क्रिप्टिव हो पेपर जो बिहार की तरह, अगर जीएस नहीं हटता है तो 100 क्वेश्चन वही पहले वाला ही रहेगा, 70 प्लस 30 में। ठीक है भाई, हो सकता है आयोग सिर्फ 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से भी पूछ ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी शायद इस बार जीएस हटने का मैटर है। ठीक है, तो बाकी आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने एनालिसिस किया, ये एनालिसिस कर दिया है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जिस भी सब्जेक्ट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्टिव में ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।